नमस्ते दोस्तों। स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे, तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही सारा वैकेंसीज के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये कॉमन है, मतलब जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स सीरियसली और जो एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं और जिनको मतलब चाहिए भाई कि नहीं गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, तो उन लोगों को तो पता ही होगी। बट बहुत पढ़ाई में लीन हो जाते हैं, अवेयर नहीं रह पाते हैं चीज़ों से, कभी कभी उनसे कुछ छूट जाता है तो वो बहुत उनके लिए वो रिग्रेट हो जाता है कि मैंने देखा क्यों नहीं वो चीज़ें। तो बस उन लोगों के लिए और जिन्हें भी जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा वो हुआ नहीं है, बट हाँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, कोई गलत चीज़ तो है नहीं। तो आप देखो, ठीक है। पहला जो हमारा वैकेंसी है वो रिलेटेड है यूपीएसआई और एएसआई के बारे में। तो इसमें जो है पहला तो आपका है कि सब इंस्पेक्टर से का ये वैकेंसी है विच इज़ वेरी लाइक जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए वो मोस्ट आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए है, और जो मतलब ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है बट स्टिल अनएम्प्लॉयड, अभी तक वो बेरोजगार हैं, उन्होंने चीज़ें नहीं देखी हैं या फिर उन्हें करना है, जो इस चीज़ के लिए तत्पर हैं। तो पहला हमारा क्या है, यूपीएसआई और एएसआई। तो एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में क्लर्क और अकाउंट्स दोनों के लिए अलग अलग लाया गया है। अब इसमें क्या है ना कि अकाउंट्स के लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का होना पड़ेगा। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो आप एएसआई अकाउंट्स के लिए अपीयर कर सकते हो, और आर्ट्स किया हुआ है तो आप एएसआई और एएसआई कलर के लिए अपेयर कर सकते हो। और ग्रेजुएशन डिग्री ही मांग रहा है तो एलिजिबिलिटी आपकी बस इतनी ही है, ठीक है। और टाइपिंग मांग रहा है, हाँ, तो टाइपिंग आपकी होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी की, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है वो 20 तारीख से हो चुका है, 20/12/2025, और ये चलेगा आपका 19 जनवरी तक, ठीक है। 19 जनवरी हमारा जो नेक्स्ट अभी न्यू ईयर आने वाला है ना। तो प्लानिंग तो सबकी होगी न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी कुछ नहीं है, आप लोगों की होगी तो सही है। तो न्यू ईयर के 19 जनवरी तक रहने वाली है। इसमें जो फीस है, जो आपको फीस लगेगी वो आपको 500 लगेगी, और जो SC ST के हैं उनको 400 लगेगी। तो अब दिया जा रहा है रिजर्वेशन लोगों को, तो ये भी अच्छी बात है ना। उसके बाद एज क्या मांग रहा है, एज मांग रहा है 21 to 28, यानी कि 21 से 28 साल तक की उम्र वाले लोगों के लिए ही ये वैकेंसी है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मिनिमम एज क्या होगी, 21 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 28 होगी, है ना। तो ये आपका कॉमन इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। और लिंक वगैरह ना आपको या तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा या तो आपको मिल जाएगा, ये बहुत ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, बहुत ईजी चीज़ है। दूसरा हमारा जो वैकेंसी है वो हमारा दिल्ली यानी कि DSSB MTS के बारे में है। तो ये दिल्ली जो हमारा लेकर के आता है, DSSB जो लेकर के आता है मल्टीटास्किंग सर्विस के लिए, MTS के लिए, तो उसका भी आ चुका है, 17 दिसंबर से आ चुका है, 15 जनवरी तक ही रहेगा, है ना। इसका फॉर्म भरने का जो डेट है, फीस इसकी कितनी है तो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है। और एज इसमें आपको 18 से 27 साल तक का एज मांग रहा है ना। पोस्ट कितने हैं टोटल, तो 714 यानी कि 714 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही होती है कि मल्टीटास्किंग सर्विस की एलिजिबिलिटी हमेशा मैट्रिक लेवल यानी कि 10th आपका मांग रहा होता है, दैट्स इट। तो एवरीवन कैन अपीयर इन दिस एग्जाम, और सही है, मतलब अगर ये भी कर रहे हो और साथ साथ पढ़ाई भी अगर जारी रखे हुए, ये तो मोस्टली उन लोगों के लिए ना जिनको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो तो होती है मोस्ट ऑफ द लोगों के इंडिया में, और जो चाहते हैं कि आगे पढ़ाई भी कर सके, जैसे यूपीएससी वगैरह कर सके, क्योंकि अगर मतलब यूपीएससी जो है ना, लक बाई चांस आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में निकल पाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो, सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दिए हुए हो और दूसरी चीज़ों पे नहीं, तो निकलने का चांसेस होता है, और लक भी होता है, मोस्ट फैक्टर तो लक है। और दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि आपको यूपीएससी करना ही है एट द एंड, तो आपको अपने हाथ में ना आपका फाइनेंशियल कंडीशन रखना होगा, मतलब उसको कंट्रोल में रखना होगा, और उसके लिए है ना कि आप ये सारे एग्जाम्स में भी अपीयर करके कुछ करके मतलब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, यूपीएससी की पढ़ाई को, है ना।
और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो वो 4 साल 5 साल रख सकते हैं, 6 साल अपने बच्चे को अपने पैसे के मतलब दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो उनको तो मतलब है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यूपीएससी पे फोकस करे, मतलब कुछ नहीं देखे इधर उधर। लेकिन हाँ, जिनके लिए है कि नहीं करना चाहिए तो आप कर सकते हो। तीसरा हमारा जो वैकेंसी है वो हमारा यूपीएसएसएससी लेखपाल मेंस एग्जाम के बारे में दिया गया है। तो ये है आपका, इसका जो फॉर्म भरने का डेट है ये 29 को आने वाला है और ये चलेगा 28 जैन तक। इसकी फी मात्र 25 रुपीज होती है। इसका जो एज है वो 18 से 40 साल तक का है। पोस्ट देख लो इसकी तो कितनी है, 7,794 है ना। और एलिजिबिलिटी बस इंटर मांग रहा है, 10+2 इंटर लेवल, ठीक है। चलो अब ये एसएससी जीडी के लिए बारे में भी है। तो जीडी में तो बहुत लोग अपीयर करते हैं, मतलब बहुत, ग्रेजुएशन वाले, फिर इंटर लेवल वाले। तो इंटर लेवल बेसिकली इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 10th मैट्रिक ही है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारा मतलब बहुत लोग अपीयर करते हैं। ये भी मतलब एक सही है, मतलब लड़कों के लिए तो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा ये सही है, लड़कियों के लिए भी है बट लड़कों के लिए ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि मतलब आपका ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाए काम वाम करने में, या फिजिकली ज़्यादा नहीं स्ट्रेसफुल रहो, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आप गवर्नमेंट जॉब में रहो और फिर भी आप पढ़ाई करो, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी ही है, तो इट इज़ ओके, ठीक है। तो स्टार्ट इसका फॉर्म भरने का डेट मतलब 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था और ये चलेगा 31 दिसंबर तक ही। तो भाई पार्टी वार्टी मनाने में मत रह जाना, याद रखना अगर फॉर्म भरना है, अगर ज़रूरत है फॉर्म भरने की, जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो भर लो। वैसे भी डेट अब नज़दीक आ रहा है, सो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। एज क्या मांग रहा है, तो 18 से 23 साल। फी क्या है, 100 रुपीज़, है ना। एलिजिबिलिटी पता ही है। और एग्ज़ाम इसका फेब में या अप्रैल ऐसे करके आपको दिया हुआ है, तो मतलब डिफाइंड नहीं है, मतलब ऑलरेडी ये डेफिनिट बात नहीं है कि हो ही जाएगी उस टाइम पे, तो वेरी करेगा, लेकिन हो जानी चाहिए उस बीच। पोस्ट कितने हैं, पोस्ट आप देख लो 25,487, मतलब लेवल है भाई, लेवल है, पोस्ट भी है, होने के चांसेस भी इसमें होते हैं, ट्राई करना कि हो जाए। चलो अब देखते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का। तो इसके बारे में तो ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि बहुत टाइम से चला रहा है। इसका जो डेट है ना वो एक्सटेंड करके 15 जनवरी हो गया है। कितना हो गया है, 15 जनवरी हो गया है। तो अभी भी अगर कोई चूक गए हैं तो फॉर्म भर दीजिए, सही रहेगा। और 15 जनवरी तक है, तो वेट नहीं करना है कि 15 जनवरी को ही जो है फॉर्म भराएगा, है ना। उसके पहले अभी ही भर लो तो ज़्यादा सही है। फी कितना है, फी इसका 100 रुपीज़ ही है। एलिजिबिलिटी 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपया का तो कुछ भी खा पी लेते हैं बाहर जाके, तो फॉर्म भरने में क्या जाता है। एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, 10+2 इंटर लेवल, है ना, इंटर लेवल। फिर एज क्या है, 18 to 37 और 40। 37 मेल्स के लिए है, ये आपका मेल के लिए है, और ये जो 40 है वो फीमेल के लिए है, ठीक है। और पोस्ट आपको दिख ही रहा होगा, 24,492 पोस्ट है। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सको, छोड़ना मत। जो भी एग्जाम्स आ रहा है ना उसको देते रहो, मतलब एग्जाम देते रहो बस। यूपीएससी एनडीए, तो एनडीए वाला तो पता ही है कि ये आर्ट्स वालों के लिए नहीं है, सबसे पहली बात, और ना ही ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ये 12th वालों के लिए है। और इसमें क्या है कि इसमें आपका एज भी बहुत लिमिटेड होता है, मतलब आप 19.5 साल तक ही आप दे सकते हो एग्ज़ाम, और मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही दे सकते हैं, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड वाले ही दे सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो अभी बच्चे हैं, बड़ों के लिए नहीं है। तो इसका स्टार्ट डेट क्या है, 10/12/2025, लास्ट क्या है 30/12/2025, ठीक है। यानी कि 30 दिसंबर तक ही इसका डेट है। उसके बाद फी कितनी लग रही है, 100 रुपीज़। और SC ST फीमेल्स का क्या है, 0, मतलब 1 भी रुपया नहीं लग रहा है ना। तो ये हमारा एनडीए हो गया। अब बात हम करते हैं ना कि और भी मतलब फॉर्म्स आए हुए हैं, जैसे CDS का आया हुआ है,
फिर बीटीएससी का आया हुआ है, तो बहुत सारे फॉर्म्स आए हुए हैं, लेकिन वो आपके स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स पे आते हैं। सीडीएस तो भर सकते हो, उसका मैंने बताया हुआ भी है, सीडीएस भर सकते हो। बाकी सारे जो फॉर्म्स आए हुए हैं वो स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स पे आए हुए हैं। कोई आपको एमबीए मांग रहा है, कोई आपको लॉ एलएलबी मांग रहा है। तो मैंने दिखाया है ना, वो कॉमन है, मतलब भर सकते हैं लोग सारे, जो भी कॉमनली ग्रेजुएशन किए हुए हैं आर्ट्स वगैरह लेकर के, तो वो भर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मतलब चाहिए कि नहीं जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्स वगैरह ना देखते रहो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और सारे ही फॉर्म्स फिल करते रहो, क्योंकि अभी जॉब मिलना बहुत कठिन हो गया। और अब तो इलेक्शन वगैरह भी हो गया, तो अब तो और भी कठिन है। अभी क्या होगा वो किसी को नहीं पता। मतलब मैं बिहार की बात कर रही हूँ बेसिकली। अभी आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपका क्या कंडीशन है, वो तो आपको बेहतर पता होगा और आप अपने बारे में बेहतर जानते भी होगे। लेकिन बस यही है कि एज अ लाइक मिडिल क्लास स्टूडेंट, और एक अगर चाहिए कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए, और थोड़ा चाहिए कि नहीं अपने पास गवर्नमेंट जॉब भी होना चाहिए, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि नहीं बहुत जुनूनियत है मन में, तो चाहिए, तो उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा अवेयर रहो और इसको छोड़ो नहीं। इसको अपना ना एक डेली रूटीन भी बनाओ कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए चीज़ों की, और जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं उसको भरो। ज़्यादा डिफरेंस होता ही नहीं है ना, सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है, बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आपने मतलब होली कॉन्सेप्ट लिया हुआ है जीएस का, आपने लैंग्वेज पेपर का, क्या होता है, आप तनु मैम की भी बात अगर देख लो, उन्होंने भी कहा था कि बेसिक डिफरेंस में क्या डिफरेंट है। आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज पेपर कहीं मिल जाएगा, कहीं लैंग्वेज पेपर नहीं मिलेगा, वरना पढ़ना ही क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जीएस, दैट्स इट। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। मतलब अलग अलग एंगल से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, देन आप उसके जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, स्टैटिक जीके जो भी है वो पढ़ो। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो सबका कि क्या है क्या नहीं। तो जीएस एक बार कंप्लीट हो गया ना, तो फिर उसको मतलब एज एग्जाम के अकॉर्डिंग, जिस चीज का भी हम एग्जाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे, दैट्स इट। और वो इजी रहता है, फिर आपको रहेगा कि नहीं कम टाइम में हम जीएस भी रिवाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से मैथ्स रीजनिंग का भी है, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लो अच्छे से। फिर आपको क्या होगा कि बस आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करना होगा। और लैंग्वेज पेपर का क्या है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, यही है ना। तो लैंग्वेज पेपर की थोड़ी तैयारी कर लो। तो सबसे पहले आप अपना जो फाउंडेशन चलता है ना, जो फाउंडेशन होता है, जो बेस होता है, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना होता है। अगर वो आपका स्ट्रांग बन गया हर फैक्टर से, मतलब मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी और लैंग्वेज पेपर के भी, हर फैक्टर से हो गया ना, फिर गवर्नमेंट जॉब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि और कुछ करते ही नहीं है ये लोग। इनका कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन, इतना टाइम है क्या ये बैठ के बनाएंगे क्वेश्चन? नहीं, सब हेर फेर होते रहता है। और ज्यादा डिफिकल्ट करने के लिए कुछ रेयर डाल देंगे, ऐसे ऐसे चीजें डाल देंगे जो पढ़े ही नहीं होंगे। तो कोई नहीं पढ़ा होगा ना, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई और कहाँ से पढ़ लिया होगा। वो कभी किसी किसी का ही सही हुआ होता है, जो बाई चांस लक वगैरह सही है, लक अच्छा चल रहा है, या बाई चांस सही हो गया। पढ़ा हुआ है, अगर जो चीज रेयर ही है वो तो कॉमनली कोई पढ़ा हुआ है वो होगा ही नहीं, क्योंकि सब तो यही सब पढ़ रहे हैं। तो अगर यही सब पढ़ रहे हैं, अगर यही सब आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हो, स्ट्रांगली थोड़ा चीजों को कर लेते हो, लाइक नहीं करना है तो अच्छे से, तो फिर सबके लिए सेम है। फिर कैसे आप पीछे रह जाओगे? कट ऑफ में नाम, मतलब कट ऑफ तो क्लियर होना ही है, मेरिट में नाम आना ही है। तो बस यही कहना है, चीजों से अवेयर रहो। और जो भी कोई डाउट्स हो, कुछ भी ऐसा हो कि नहीं मतलब कोई भी फॉर्म भरने से रिलेटेड डाउट आ रहा हो, या फिर कोई भी क्वेरी हो, तो जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हो, या मैसेज व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और साइंस की वीडियोस चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, ऐप पे चल रही है, ऐप पे कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो आप जाके व्यू कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में है, मतलब एक बार आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस टाइम पे अगर इस तरीके की चीज़ें दे रहा है कोई इतनी अफोर्डेबल रेट में, तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे मैं बेच नहीं रही हूँ कोर्स, बस मैं जानकारी दे रही हूँ, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, दैट्स इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।